मणिपुर के हालात पर एक सिंपोजियम जवाहर भवन में रखा गया था, जिसके रूहे रहा थेओ साहब है, जो TSCC के MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर है और एक्टिविस्ट है, ह्यूमन राइट डिफेंडर है। ये जो आपने सिंपोजियम रखा था, इसका क्या मकसद क्या था? अब वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उनको रिजाइन करना पड़ा है। देखिए, इसका मकसद ये था कि मणिपुर में तकरीबन अब 2 साल हो गए हैं और जिस तरीके का ऑलमोस्ट एक युद्ध चल रहा है, लोग किस बर्बरता के साथ मारे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिंदा जलाए गए हैं, इसका एकदम खात्मा होना चाहिए। ये 1-2 दिन से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। आज के स्पीकर्स को आपने सुना कि ये नहीं कि पहली बार ही हुआ है कुछ, लेकिन इतना लंबा दौर कभी नहीं खिंचा। तो जरूरत इसकी इसलिए पड़ी कि पहली बात, जो आज हमारे जितने पैनलिस्ट स्पीकर्स आए हैं, उन्होंने मणिपुर के मुद्दों को मीडिया में इंटरव्यूज के थ्रू बहुत अच्छे से रखा है और वो एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने। होम मिनिस्ट्री, होम सेक्रेटरी हो गए, जुडिशरी से एक्स चीफ जस्टिस हो गए, आर्मी से लेफ्टिनेंट जनरल जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स हैं, मिस्टर सूद है ADG ऑफ BSF, मिस्टर प्रशांत भूषण जो केसेस लड़ रहे हैं और जो रिसेंट अभी मणिपुर टेप्स आई हैं। तो मतलब है कि सारों को एक साथ एक जगह लाके लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है, लोगों तक जानकारी पहुंचे और ये एक पूरे भारत का मुद्दा बने, क्योंकि अभी तक ये मणिपुर रहा है और इसको यहाँ पे नहीं रोका गया तो ये और फैल सकता है, चाहे वो इमीडिएटली नॉर्थ ईस्ट पे इम्पैक्ट हो या पूरे भारत पे इम्पैक्ट हो। तो उसको यहीं पे रोकने की जरूरत है और ये उसका कारण था इसको ऑर्गेनाइज करने का। अच्छा, आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में जिस तरह की पॉलिटिकल फोर्सेस काम कर रही है, पर्टिकुलरली अबाउट द रूलिंग फोर्सेज जो है इस वक्त जो है, तो वो तो मुल्क में इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं फॉर देयर पॉलिटिकल गेन। तो अब इसको किस तरह से रोक सकते हैं आप? ये जो है चीफ मिनिस्टर खुद जो है बादाबता उनके आ गया है, मामला जो है साबित भी हो चुका है। तो जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं आप, कोई भी चीफ मिनिस्टर लीजिए, उसी रूलिंग पार्टी का किस तरह की जबान इस्तेमाल करता है, वो आसाम के चीफ मिनिस्टर की बात ले लीजिए, यूपी के चीफ मिनिस्टर की बात ले लीजिए, किस तरह की जबान और लहजा बोल रहे हैं। तो ये मुल्क में जो है, हमारे देश में जो है एक इंतशार क्योस पैदा किया जा रहा है, तो इसको कैसा रोक सकते हैं आप? कि जनता को समझना होगा ये केओस क्यों परोसा जा रहा है, क्योंकि आप वो खाना खाना चाहते हो। अगर आप एक तरीके का खाना जो आपको परोसा जा रहा है, आपको समझ आ जाएगा कि ये मुझे चाहिए नहीं या इससे मेरा नुकसान है, मेरी अगली पीढ़ी का नुकसान है, मेरी अगली पीढ़ियों का नुकसान है, तो परोसना बंद करना पड़ेगा उनको। और दूसरी चीज है, पढ़े लिखे लोगों को आगे आना होगा। पढ़े लिखे लोगों को प्रॉब्लम तो यही है। तो देखिए, जो इसका सोल्यूशन फाइनल निकलेगा देश की भलाई में, वो यही होगा जब पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे, साफ सुथरे लोग राजनीति में आएंगे और इस राजनीति को सेवा नीति में बदलेंगे, क्योंकि आज ये राज करने की नीति है। जब तक वो सेवा नीति में नहीं बदलेगी, वो मानसिकता शासन करने की, अभी दिल्ली का चुनाव हुआ तो उसके बाद में एक, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन किसी ने ट्वीट ये कहा और बहुत सीनियर आला पोजीशन पर, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर है, उनका ट्वीट था कि 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी का शासन आया है। ये शासन करने की मानसिकता, ये बंटवारे की मानसिकता है, सेवा की मानसिकता। आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर आते हैं, आप शपथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से अपने काम करने की, आप शपथ लेते हैं लोगों की भलाई के लिए। पुलिस का काम होता है सर्व एंड प्रोटेक्ट, लेकिन आज ये सारी मशीनरी स्क्वीज की बन गई है कि आपका खून तक चूस लें। तो लोगों को आज ये समझना होगा कि क्या आप कीड़ों की तरह सड़कों पर, रेलवे स्टेशन पर या कुंभ में भी मरना चाहते हैं, या आप अपनी जिंदगी अच्छी चाहते हैं। बेसिक डिग्निफाइड भी छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ एक बेसिक ह्यूमन राइट आज वो भी इस देश में मिसिंग हो गया। तो लोगों को इसके लिए खड़े होना होगा और कहना होगा कि बस अब और नहीं। सर, हमारी जो सोसाइटी है वो कोई डाइवर्स सोसाइटी है, कास्ट रिजर्व सोसाइटी है। उर्दू में एक लफ्ज होता है
या शेख अपनी अपनी देख, यानी दलितों का इशू होता दलित देखते हैं, सिखों का इशू होता सिख देखते हैं, मुसलमानों का इशू होता मुसलमान देखते हैं। तो ये जो मुल्क पर जो है एक जो पर्टिकुलर जो प्रिविलेज क्लास है, हम जो पैदाइश के तौर पर जो है यानी उनका बॉर्न जो प्रिविलेज क्लासेस है उनका दबदबा है इस मुल्क में। ये जो नीचे के जो तबकात है उनके समझ में नहीं आ रहा, तो किस तरह से एजुकेट कर पाएंगे? यानी पूरा कोई यानी आपको कोई रैलिंग पॉइंट नहीं है। रैलिंग पॉइंट कभी नजर आता मुसलमान नजर आते, कभी खालिस्तानी नजर आते, कभी ये नजर आते, निगेटिव नॉरे पर वो जो है तो उनको तो ऐसी सिचुएशन में आप किस तरह से करते? यू गॉट माय पॉइंट। देखिए, हर किसी को अपने ऊपर उभरना होगा कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ूं। जी, मैं एक इंसान हूं, मैं सभी इंसानों के लिए लड़ूं। मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मैं सभी एक हिंदुस्तानियों के लिए खड़ा हूं। और पुरानी कहावतें हैं, एकता में शक्ति है। वो जो लकड़ियां अलग अलग करो तो टूटेंगी, वो लकड़ियां इकट्ठी आएंगी, उसमें सिख हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, सब हैं, और हम सबका खून तो वही है। हमको ये समझना होगा कि हम चाहे किसी भी धर्म को माने या ना माने, हम कोई भी हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो, हम कोई भी कार्य करते हो, हम डॉक्टर हो, वकील हो, अकाउंटेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन आज हर कोई एक ऐसी जगह पर है जहां पे लोगों को खाना खाना भी मुश्किल हो रहा है। तो लोगों को समझना होगा कि हम सबको एक साथ आना होगा, उसी में ना केवल खुद की पर देश की भलाई भी। बहुत शुक्रिया थियो साहब साला से बात करने के लिए। शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए और मेरे से ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल करने के लिए, क्योंकि सवाल जो अच्छे होंगे तभी बात जरूरी जो है वो निकलेगी।